हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट सीरीज में हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया है। लास्ट दो वीडियो में से एक में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे और उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज कवर की थी जिसके थ्रू हमने फॉर्म वैलिडेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो भी देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक बेसिक कैलकुलेटर डिजाइन करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेटर है जिसके थ्रू आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सिंपली अगेन जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। exercise2.html एक फाइल बनाई है और एक फाइल बनाई है calculator.js जो कि अभी बिल्कुल क्लीन है, और exercise2.html के अंदर बॉडी के अंदर बॉटम में उसको कॉल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले एक डिव लेते हैं और उसको क्लास असाइन कर देते हैं कंटेनर। अब इसके अंदर हम दो सेक्शन बनाएंगे। एक सेक्शन हमारा होगा टू डिस्प्ले द आउटपुट एंड इनपुट वैल्यूज एंड सेकंड सेक्शन होगा बटन्स के लिए। ठीक है, तो हम डिव लेंगे, इसको हम आईडी असाइन करेंगे डिस्प्ले टू डिस्प्ले द आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, और दूसरा आईडी दूसरा ब्लॉक हम बनाएंगे डिव क्लास बटन्स का। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे नो डाउट काफी सारे बटन्स हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 सी प्लस माइनस जितने भी नंबर ऑफ बटन्स होंगे। ठीक है, तो हमारे बटन्स रेडी हैं। लास्ट वाला जो हमारा बटन होगा इक्वल, उसको मैंने एक आईडी असाइन किया इक्वल। ठीक है, वो इस वजह से बिकॉज ये वाला बटन मुझे अलग से हाईलाइट करना है, एक बात तो ये, और दूसरा ये कि इसी बटन के क्लिक पर जो भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, जो भी वैल्यू वहां पर लिखी है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए वो होगा। ठीक है, तो हमारा HTML पार्ट रेडी है। अब इसको अगर मैं रीलोड करके दिखाता हूं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारे सामने आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे स्टाइलिंग वाले पार्ट की तरफ। मुझे CSS लिखनी है इसकी, तो मैं स्टाइल वाला पार्ट लिखेंगे हम कंप्लीटली हेड सेक्शन के अंदर, और ये हमारी CSS भी रेडी है, मैंने कंप्लीटली पेस्ट कर दिया है। टेंशन वाली बात नहीं है, मैं पूरा का पूरा कोड नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा बेसिक स्टाइलिंग भी रेडी है। अब हम चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की तरफ कि हमें जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली में क्या लिखना है। बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें किस टाइप का कोड लिखना है। पहले हम कुछ कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशंस देखो क्या होगी, बेसिकली ये कि मैं जिस भी बटन पर क्लिक करूं तो वो बटन की वैल्यू मुझे यहां पहले तो दिखनी चाहिए। देन मैं इक्वल टू पे क्लिक करूं तो वो जो भी एक्सप्रेशन मैंने वहां लिखा है, फॉर एग्जांपल 5 into 5, तो वहां पर आउटपुट आ जाना चाहिए 25, राइट। पर पहले मैं जैसे ही 5 पे क्लिक करूं तो मुझे 5 दिखे, देन मैं इनटू पे क्लिक करूं तो वहां पर मुझे इनटू भी दिखे, देन अगेन 5 पे क्लिक करूं तो अगेन वहां पर मुझे 5 दिखे। मींस 5 into 5 तीन कैरेक्टर वहां दिखने चाहिए। सी पर अगर बाई चांस क्लिक कर देता हूं तो पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। डेल पर अगर क्लिक कर दूं तो राइट साइड से वैल्यू 1 by 1 रिमूव हो जानी चाहिए, और अगर इक्वल पे क्लिक कर दूं तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास 4 से 5 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले कंडीशन तो ये कि जो भी एलिमेंट पे मैं क्लिक करूं वो वैल्यू वहां डिस्प्ले हो, राइट। तो सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं कि वैल्यू कैसे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू डिस्प्ले हमें किस में करवानी है, हमारे डिस्प्ले वाले फ्रेम के अंदर, है ना। तो इसके लिए हम एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं, लेट डिस्प्ले। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस डिफाइन हो गया डिस्प्ले वाले फ्रेम के लिए। ओके, अब हम सेकंड रेफरेंस डिफाइन करेंगे, लेट बटन्स। ये रेफरेंस देखो बेसिकली क्या करेगा, ये जितने भी हमारे बटन्स है ना, 15-20 जितने भी हैं, इन सभी का एक ही रेफरेंस होगा। अब अगर एक ही रेफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है वो रेफरेंस होगा ग्रुप ऑफ टाइप का, राइट, एरे टाइप का। बिकॉज हम हर एक पर तो क्लिक इवेंट ट्रिगर कर नहीं सकते, राइट। हर एक के लिए अलग अलग क्लिक इवेंट डिफाइन करेंगे नहीं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि कितने बटन्स हो। अभी हमारे केस में तो फिक्स है 15 से 20, हो सकता है बड़े बड़े कैलकुलेटर में और भी कितने भी हो सकते हैं ना। तो सभी के लिए अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही रेफरेंस डिफाइन करेंगे यहां पर जो कि होगा एरे टाइप का। ओके, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एरे डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब यहां पर क्लास नेम हमारा क्या है, बटन। तो जितने भी बटन है उनका एक ही रेफरेंस डिफाइन हो चुका है, बटन्स। ठीक है, अब जैसा मैंने पहले बताया हर एक के लिए अलग अलग क्लिक इवेंट नहीं होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बटन्स डॉट मैप मेथड को। अब मैप मेथड सिर्फ और सिर्फ एरे टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ यूज आ सकता है जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे बटन, जो कि 1 by 1 हर एक एलिमेंट है ना, ये जितने भी हमारे बटन्स हैं उनको रीड कर पाएगा। ठीक है, तो एरो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब यहां पर अंदर हमें क्या करना है, क्लिक इवेंट को ट्रिगर करना है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बटन डॉट
एड इवेंट लिसनर, यहां पर हमारा इवेंट क्या होगा, क्लिक कॉमा ई, देन अगेन एरो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब यहां पर हम कुछ टेस्टिंग पर्पज से पहले console.log में लिख के देख लेते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि क्लिक इवेंट ट्रिगर हो रहा है या नहीं, राइट। तो मैंने यहां लिखा क्लिक, देन अगेन console.log करते हैं, फॉर एग्जांपल ई डॉट टारगेट को पिक करते हैं कि कौन से वाले एलिमेंट पर क्लिक हुआ, देन ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, तो जिस भी टारगेट पे क्लिक होता है उसकी वैल्यू भी लेके आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं हम एक बार के लिए रन, console.log पर जाते हैं, ये रहा हमारा console.log। जैसे ही मैं 9 पे क्लिक करता हूं तो देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, क्लिक मैसेज भी आ गया, टारगेट कौन सा था तो पूरा का पूरा HTML उठ के आ गया, और उसके अंदर इनर टेक्स्ट क्या है 9 वो आ गया। उस तरीके से C पे क्लिक करूंगा तो क्लिक इवेंट पूरा का पूरा HTML और उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट था वो भी आ गया, ठीक है। तो इतना आई गेस आप समझ गए। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा सबसे पहला फोकस क्या रहेगा, जिस पर भी मैं क्लिक करूं वो वैल्यू मुझे यहाँ फ्रेम पे दिखानी है, राइट। तो वैल्यू तो हम पिक कर चुके हैं, इनर टेक्स्ट में आपने देख लिया। अब हमें करना क्या, ये जो इनर टेक्स्ट है ये यहाँ पे डिस्प्ले रेफरेंस को यूज करते हुए यहाँ पर ऐड करनी है ना। तो इसको तो हम करते हैं कमेंट, तो मैं क्या करता हूं, डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट को, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रन। 8 पे जैसे क्लिक किया तो 8 आ गया, 9 पे क्लिक किया तो 9 आ गया, पर यहां पे मुझे वैल्यू क्या चाहिए 89, है ना। अभी ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, प्रीवियस वाली वैल्यू को डिलीट कर रहा है और नई वाली वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉन्कनेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कॉन्कनेट यहाँ पे होता है प्लस से, ठीक है। तो आपको बस इक्वल टू के आगे क्या लगा देना है, प्लस। अब इसको हम अगर करें रन तो 8 5 9 सही चल रहा है। अब मैं अगर सी पे क्लिक करूंगा तो सी आएगा, डेल पे क्लिक करूंगा तो डेल आएगा। अभी हमने कंडीशंस को मैनेज करना है, ठीक है। तो एक काम तो हमारा हो गया कि वैल्यू तो आ गई। अब हमारे सामने मल्टीपल केसेस हैं कि सी पे मैं क्लिक करूं तो क्लीन हो जाए, डेल पे अगर क्लिक करूं तो राइट से डिलीट होना चाहिए, है ना। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये हम मैनेज करेंगे स्विच के थ्रू, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहां पर स्विच हम यूज करेंगे। स्विच के अंदर आपको पता ही है कि एक रेफरेंस पास किया जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो या डायरेक्ट वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, तो वो मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट केस डिफाइन कर देता हूँ, और डिफॉल्ट केस में हमें क्या करना, हमारा डिफॉल्ट केस यही तो है ना, जो भी वैल्यू वहां पर इनपुट हो, जो भी क्लिक हो वो वहां पर डिस्प्ले हो जाए। तो हमारा डिफॉल्ट केस तो रेडी ही था। अब हम करते हैं 9 8 स्टार 6 9, ठीक है। तो हमारा डिफॉल्ट केस सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। अब हमारा केस आता है सी वाला। सबसे पहले हम सी वाले को लेते हैं कि जो सी पर अगर क्लिक होता है तो पूरा का पूरा जो डिस्प्ले वो क्लीन हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड पे और डिफॉल्ट से ऊपर आते हैं, हम हमारा केस डिफाइन करते हैं। केस के अंदर हमने लिखा अगर ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट आता है सी तो इसकी वैल्यू हो जाए डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट क्या हो जाए, क्लीन हो जाना चाहिए। तो क्लीन हम उसमें पास कर देंगे। अब इसको करते हैं हम रन करते हैं, जाके किया हमने रीलोड 9 8 7 और सी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पीछे वाली वैल्यू तो क्लीन हो गई, बट सी अभी भी रह रहा है अपनी जगह। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बाद में लगाना है ब्रेक। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो डिफॉल्ट केस बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब अगर 7 8 6 किया और सी लिखा तो अब हमारा काम सही चल रहा है 100%, ठीक है। तो हमारा सी वाला केस भी रेडी है। अब नेक्स्ट केस आता है डेल वाला, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सी के तरह ही डेल लिख देंगे, कॉपी पेस्ट किया और हमारा केस डेल आ गया। अब पर यहां पर अब मुझे क्लीन ना करके राइट साइड से एक वैल्यू को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट डॉट स्लाइस के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करेंगे 0, -1। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट जो भी होगा वो रिमूव कर देगा। इसको करते हैं हम रन। लिखा मैंने 9 8 7, डिलीट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो 7 गया सबसे पहले, फिर क्लिक किया तो 8 गया, अब अगेन क्लिक किया तो 9 गया। अभी कुछ भी नहीं है। सी पर अगर क्लिक करेंगे तो क्लीन ही रहेगा, डेल पे भी क्लिक करेंगे तो क्लीन ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे 2 केस भी रेडी हैं। अब लास्ट एंड फाइनल केस आता है इक्वल टू वाला, कि अगर मैं इक्वल टू पे क्लिक करूं तो जो भी एक्सप्रेशन वहां लिखा हुआ है वो परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं केस, फॉर एग्जाम्पल केस के अंदर मैंने लिखा डबल कोटेशन के अंदर इक्वल टू, राइट।
और लिखते हैं डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एक मेथड कॉल करते हैं eval। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो कि क्या करता है, जो भी एक्सप्रेशन वहां पे लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड लिखा है तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर अलर्ट लिखा हुआ तो वो अलर्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, 5+5 लिखा है तो उसको 10 कर देगा, 5 × 5 लिखा है तो उसको 25 कर देगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट को पास कर देना है। ठीक है, और बाद में लगा देना है ब्रेक। अब इसको करते हैं हम रन। अब लिखा मैंने 9 × 9 इक्वल टू तो 81 डिवाइड बाय 8, तो जो भी आउटपुट आना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने प्लस कर दिया, 59 इक्वल टू 69.125 मल्टीप्लाई बाय 2 किया फॉर एग्जांपल, तो जो भी आउटपुट आना चाहिए। अगर डेल करेंगे तो लास्ट से एक डिलीट, सी किया तो कंप्लीट क्लीन। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूं स्लैश मल्टीप्लाई और इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको कंसोल में एक एरर दिख गया। तो इस एरर को हम कैसे मैनेज करें वो हम देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जनरली हमें भी पता है कि अगर आप प्लस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड विदाउट एनी वैल्यूज करेंगे तो वो एक एरर देगा ब्राउजर पे, है ना। तो इसको हम मैनेज हैंडल कर सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ट्राई लिखना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करना है, और जो हमारा जो भी एक्शन हमने परफॉर्म किया था इवल मेथड के थ्रू वो हमको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है, और ट्राई के बाद आपको कॉल करना है कैच मेथड। ठीक है, और अगेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना है, और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर एरर। तो अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आएगा तो वहां पर एरर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जाके करते हैं रन। मैंने लिखा 9 × 9 इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 9, सही आ रहा है, क्लीन किया। अब मैंने लिखा माइनस प्लस मल्टीप्लाई देन इक्वल टू एरर। इट मींस हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, राइट। मतलब यूजर एक्सपीरियंस से अब यहाँ पर एरर भी नहीं आ रही, और यूजर को भी पता चल रहा है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ वैलिड वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी टू परफॉर्म अ सर्टेन अरिथमेटिक ऑपरेशन, करेक्ट। इस कंप्लीट एक्सरसाइज का सोर्स कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको चेकआउट कर सकते हो, और ट्राई जरूर करना कि अपने हाथ से एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देख के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और ये जो सीरीज चल रही है ना ये स्टार्ट से कंटिन्यू करो, बीच से देखोगे तो भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट जरूर दिखा सकते हो, वहां पर भी मुझे फॉलो कर लो, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और ट्राई करो जो भी काम तुम करते हो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर जरूर शेयर करो लोगों के साथ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। सी यू देन, बाय बाय।